आप लोग के बीच बोलते आए हैं और आज भी हमारा बहुत क्लियर कंसेप्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके कार्य करने के पद्धति से और उनसे प्रभावित होकर हम सब लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग को जेडीयू का दामन थामना चाहिए। इसमें कहीं कोई दूसरा बात नहीं था। बतौर जेडीयू एमएलसी जब हम यहाँ पर आए तो हमने लगभग यहाँ गांव घर घूमने का काम किया और अपने मुखिया से हमने बोला कि चूंकि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो बरहारा में हमको मौका दीजिए, यहाँ के लोगों के बीच हम जाएं, उनकी समस्याओं को पूछें और उनकी समस्याओं को समय रहे संभव हो तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद जब बरहारा हम आने के बाद जब लोगों में एक विशेष उत्साह देखा, हमारे घूमने के 4-5 दिन के बाद जैसे लोगों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को हमने जाना, यथासंभव उसको दूर करने का पूरा कोशिश किया। कार्य भी संभव हुए, कार्य पूरे हुए। इसमें मैं अपने जिला अधिकारी लोग को और जिलाधिकारी को विशेष रूप से और जो भी हमारे ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारीगण हैं, उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सारे लोग के मिलने से ये छोटी छोटी समस्याएं जो है इधर जो संभव हो पाई हैं, उनके कारण सब लोग को मिलने से संभव हो पाई है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहली जो बड़ी समस्या है यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो सिंचाई पर आधारित है, तो सिंचाई को लेके यहाँ पर बारिश का टाइम से नहीं होना, इसके वजह से क्या होता है कि सिंचाई आजकल बिजली से मोटर चला के और तब सिंचाई की जा रही है, तो उसको वहाँ ट्रांसफार्मर का लोड कम होना, ज़्यादा होना, जल जाना, तो मैक्सिमम जगह ये जो बहुत बड़ी समस्या मिली। यहाँ पर बिजली पर्याप्त मात्रा में रहे, ट्रांसफार्मर सुचारू ढंग से चले, बिजली पर्याप्त मात्रा में रहती ही है, सुचारू ढंग से सिर्फ ट्रांसफार्मर चलेगा तो यहाँ पर सिंचाई का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ा काम है। दूसरा काम, चूँकि हम शिक्षाविद से हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम शहरों में अलग अलग संस्थाएं हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, अलग अलग जगह पे है। बिहार में भी हमने अपने भोजपुर जिला में ही यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग खोलने का काम किया है। काफ़ी बड़ा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, 4 साल से चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जिला के बच्चों को उसमें लाभ मिल रहा है। और प्रति वर्ष 25 गरीब बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। हम ये कभी नहीं पूछते वो किस समाज से है, वो पढ़ना चाहे, पैसा देने में समर्थ है तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सीधा एक बहुत बढ़िया जो है, जो पढ़ने वाले जो बच्चे उनके लिए एक इतना बढ़िया स्कीम उन्होंने दिया कि जो लोग भी पैसा नहीं है या नहीं है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उनको उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ने का सबसे बड़ा अवसर दिया है। तो एक तो शिक्षा हो गया। तो चूंकि शिक्षाविद से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए आने वाले समय में हम अपने बरहारा विधानसभा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने का काम करेंगे। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो हमारे युवा भाई हैं, हम जब भी जाते थे, आते हैं, देखते हैं, रोड पे अलग अलग दरोगा में, अलग अलग सैनिक बल में बहाल होने के लिए अपना फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं, रोड पे दौड़ते हैं, तो उनको रोड पे दौड़ने में ट्रैफिक का बहुत सारी समस्या होती है, देखना पड़ता है, बगल से गाड़ी निकल रही है, कोई तेज में जाता है। तो जिस गांव में खाली जो फील्ड है, मैदान है, सरकारी जो ज़मीन है, वहाँ पर बात करके, वहाँ पर अगर प्लेग्राउंड के लिए वहाँ पर हो तो प्रॉपर वहाँ ट्रैक बनाएंगे, उसका बाउंड्री बनवाएंगे, ताकि हमारे जो युवा भाई हों उनको वहाँ तक पहुँचने में पूरा मदद मिले। और रही बात और कई समस्याओं की, तो चूँकि हम यहीं के हैं, यहीं के भाई हैं, यहीं के बेटा हैं, जो भी समस्या आएगी लोग हमारे तक आएंगे, उस पूरी समस्याओं को हम पूरा करने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका बरहारा विधानसभा है, इसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, बाढ़ से तो प्रभावित है, लेकिन बिहार के जो अन्य क्षेत्र हैं, जो हमारा पूर्णिया वगैरह हो गया, दरभंगा हो गया, उसके कंपेरिजन में हमारा यहाँ बरहारा जो है सुरक्षित है, उतने बाढ़ की उतना डर नहीं बना रहता है। लेकिन
जो हम इस बार गए आप केशवपुर और उससे आगे जो बांध से जो पानी जो उधर से इंटर होता है हमने देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग की अगर लोग सोचे तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर कटाव है उस कटाव को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है बाढ़ का पानी यहाँ पर, गंगा का पानी यहाँ नहीं घुस सके, है ना। इसके लिए हम बात भी करेंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। चूँकि एक दिन का बात नहीं है, उसमें टाइम लगने की बात है, तो चुनाव के बाद पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद रहा तो हम बिल्कुल जो है इस समस्या को दूर करने की कोशिश बाढ़ करेंगे। के अलावा आर्सेनिक की एक बड़ी समस्या है, खास करके अगर तटवर्ती इलाके में। उसके अलावा अगर बात करें तो गाय का भी फसल का नुकसान होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आर्सेनिक एक समस्या है यहाँ पे। ये हम जब बतौर एमएलसी विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में इस क्वेश्चन को हम लगातार उठाने का काम किए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, इस बात को हम समझते हैं। इसमें जब भी ये समस्या आती है तो विधान परिषद में भी इस समस्याओं को बड़ा गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। सरकार अलग अलग तरीके से इसमें कार्य कर रही है, क्योंकि समस्याएं बड़ी है। इसीलिए अभी जो जल दिया जा रहा है, घर घर जो पहुंचा है, उसमें आर्सेनिक का एक लेवल है कि इस लेवल तक आर्सेनिक ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पानी में मिलता है। उस लेवल से नीचे अगर जाएंगे तो आर्सेनिक की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो नया जो भी मोटर लगाया जा रहा है वो उसी को सोचते हुए तकनीकी से लगाया जा रहा है, उसमें आर्सेनिक बिल्कुल नहीं रहे, और वही पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो समस्या जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनता बनाते हैं, बढ़ारा को पहचान मिलेगा जिसके लिए बढ़ारा जाना जाता है। देखिए, बिल्कुल लोग अब चूंकि हम शिक्षाविद से जुड़े हुए हैं और जात पात से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। सारे लोग हमारे भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, अति पिछड़े जो हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है वो सारे एक पंक्ति में आ जाए। सब लोग हमारे लिए एक है, कहीं कोई इसमें कोई अलग भावना नहीं है। और जब बढ़ारा का संपूर्ण विकास होगा तो सारे लोगों का संपूर्ण विकास होगा, और सारे लोगों का संपूर्ण विकास होगा तभी बढ़ारा का संपूर्ण विकास होगा। बढ़ारा विधानसभा से कई नेता एनडीए से मैदान में हैं और इस बार आप जदयू से भी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात और ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया जी का है ना। तो जो विषय जिनका है उन्हीं को ये दिया जाए, इस पर कोई हमारा टिप्पा टिप्पणी विशेष कुछ भी ये नहीं है। ये सब्जेक्ट उनका है, उनका जो दिशा निर्देश होगा उसको हम मानेंगे